भागलपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां रंगदारी नहीं देने पर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में पीड़ित पवन कुमार यादव ने वरीय पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित के अनुसार वह विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के परवत्ती मोहल्ले का निवासी है। आरोप है कि इलाके के कुछ लोगों ने उनके घर पर चढ़कर मारपीट की और लूटपाट की कोशिश की। इस दौरान आरोपियों ने 1 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की और पैसे नहीं देने पर हत्या की धमकी दी। पीड़ित ने बताया कि इस मामले को लेकर पहले भी न्यायालय में नालसी मामला दर्ज कराया गया है, जो फिलहाल लंबित है। इसके बावजूद आरोपी लगातार केस उठाने का दबाव बना रहे हैं और हथियारों के साथ घर पहुंचकर गाली गलौज एवं धमकी दे रहे हैं। घटना का जिक्र करते हुए पीड़ित ने बताया कि 29 मार्च 2026 को भी आरोपी घर पहुंचे थे और केस वापस लेने एवं रंगदारी देने का दबाव बनाया। पीड़ित का दावा है कि इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है। पीड़ित ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि उनके और उनके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। तो केस 28/3/2026 को हुआ और 29/3/2026 को उसका तीनों बेटा अभिषेक यादव, संजू यादव, आदित्य कुमार, विक्रम यादव, किरण देवी, अनीशा देवी, ये सब मिल करके मेरे घर पर आकर के लाठी डंडा तलवार से केस उठाने का धमकी दिया। धमकी दिया जाता है कि केस नहीं उठाओगे तो तुम लोग को घर में काट दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, जेल से आने के बाद कटाकटी चालू होगा। भागलपुर में जिला प्राथमिक शिक्षा संघ के आह्वान पर माध्यमिक शिक्षकों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी डीईओ कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में शिक्षक मौजूद रहे और अपनी मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। धरना पर बैठे शिक्षकों ने आरोप लगाया कि उनकी लंबे समय से लंबित मांगों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। शिक्षकों की प्रमुख मांग है कि हिंदी विद्यापीठ देवघर से उपाधि प्राप्त शिक्षकों को प्रधान अध्यापक पद पर प्रोन्नति दी जाए। इसके साथ ही राघवेंद्र शर्मा बनाम बिहार सरकार मामले के आलोक में प्रोन्नति लागू करने की मांग भी प्रमुखता रूप से उठाई गई। शिक्षकों ने बताया कि उनकी कुल 9 मांगे हैं, जिनमें प्रोन्नति प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना, सेवा शर्तों में सुधार और लंबित मामलों का जल्द निपटारा शामिल है। उनका कहना है कि बार बार मांग उठाने के बावजूद अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई है। धरना के दौरान संघ के नेताओं ने प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और उग्र रूप दिया जाएगा। अपने मांगों का ज्ञापन जिला शिक्षा पदाधिकारी को समर्पित कर दिया गया है। उनके अपने मांगों के समर्थन में आज 1 दिवसीय धरना स्थल पर है। आज शाम तक अगर जिला शिक्षा पदाधिकारी वार्ता कर शिक्षकों के समस्याओं का निष्पादन नहीं करने का आश्वासन देते हैं तो जिला प्राथमिक शिक्षक संघ परसों वार, कल छुट्टी का दिन है, परसों से उग्रतर आंदोलन का निर्णय लेगी। धन्यवाद। भागलपुर में स्मार्ट सिटी का दावा इन दिनों ट्रैफिक जाम के आगे बेअसर नजर आ रहा है। शहर के सबसे व्यस्त मार्ग तातारपुर से स्टेशन चौक तक हर दिन भीषण जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह और शाम के समय हालात और भी बिगड़ जाते हैं, जब सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं। जाम के कारण लोग समय पर अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। वहीं कई यात्रियों की ट्रेन तक छूटने की नौबत आ रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अव्यवस्थित ट्रैफिक सिस्टम, सड़क किनारे अतिक्रमण और प्रशासनिक उदासीनता इस समस्या का मुख्य वजह है। जाम का असर सबसे ज्यादा स्कूल जाने वाले बच्चों, नौकरी पेशा लोगों और व्यवसायियों पर पड़ रहा है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाए जाएं। उनका कहना है कि अगर जल्द समाधान नहीं निकाला गया तो भागलपुर की पहचान स्मार्ट सिटी के बजाय जाम सिटी के रूप में होने लगेगी। बहुत ज्यादा परेशानी हो रही, इतना नहीं होना चाहिए। ट्रैफिक आने के लिए भी जगह छोड़ना चाहिए। ये 4 लाइन लगा दिया है। ट्रैफिक पुलिस का तो कोई है ही नहीं है, कोई है ही नहीं है यहाँ पे देखने वाला। यहाँ का यातायात बहुत ही खराब है। यहाँ का सिस्टम मतलब कि हर जगह वही हाल है, वही हाल। भागलपुर स्थित कला केंद्र में महिला सशक्तिकरण और स्वावलंबन को लेकर आयोजित विशेष प्रदर्शनी इन दिनों चर्चा का केंद्र बनी हुई है। इस प्रदर्शनी में कलाकारों ने पेंटिंग के माध्यम से महिलाओं के संघर्ष, आत्मनिर्भरता और उनके भावनात्मक पहलुओं को बेहद प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है।
प्रदर्शनी में लगी हर पेंटिंग अपने आप में एक कहानी बयां करती नजर आती है। कहीं लाल बिंदी और साड़ी में सजी महिला के चेहरे पर उभरते सवाल है, तो कहीं आंखों की नमी समाज की कड़वी सच्चाइयों को उजागर करती है। कलाकारों ने महिलाओं के जीवन से जुड़े संवेदनशील मुद्दों जैसे मासिक धर्म के दौरान होने वाली पीड़ा, बेटियों की शिक्षा की चिंता और भविष्य की अनिश्चितताओं को सजीव रूप से उकेरा है। कुछ चित्र सेवा और समर्पण की प्रतीक मदर टेरेसा से प्रेरित है, जो मानवता का संदेश देते हैं। वहीं एक पेंटिंग में भाई बहन के रिश्ते की भावनात्मक गहराई को दर्शाया गया है, जो दर्शकों को भावुक कर देती है। इसके अलावा भ्रूण हत्या के खिलाफ संदेश देती पेंटिंग और मंजूषा कला के माध्यम से महिला सशक्तिकरण की कहानी को प्रमुखता से प्रस्तुत किया गया है। भागलपुर के सुंदरवती महिला महाविद्यालय में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा नारी शक्ति बंधन कार्यक्रम के तहत हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इस अभियान में कॉलेज की छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने हस्ताक्षर कर कार्यक्रम के प्रति समर्थन जताया। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं में खासा उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में छात्राएं इस अभियान से जुड़ी और नारी सशक्तिकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। पूरे परिसर में जागरूकता और सहभागिता का माहौल बना रहा। इस मौके पर भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष सुनीता गोस्वामी ने कहा कि अब नेतृत्व में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति बंधन केवल अभियान नहीं, बल्कि महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के कार्यक्रम समाज में महिलाओं के अधिकारों को लेकर जागरूकता फैलाने में अहम भूमिका निभाते हैं और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। कार्यक्रम में भाजपा से जुड़ी अन्य महिला नेता भी मौजूद रहीं, जिन्होंने इस पहल की सराहना की और छात्राओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इसका उद्देश्य ये है कि नारी शक्ति वंदन, हम लोग भारत में रहते हैं, हम लोग भारत माता के नाम से जाने जाते हैं। जहाँ नारी की बात आती है वहाँ हम सबसे पहले भारत माता को जानते हैं। नारी शक्ति वंदन मेनली इस चीज के लिए है कि 33% आरक्षण जैसे हम लोग को जॉब में है, वैसे ही ये 33% आरक्षण अब महिलाओं को राज्यसभा और विधानसभा में मिलने जा रहा है। ये कदम है महिला सशक्तिकरण की तरफ, ये कदम है महिलाओं को आगे चल के लीड करने के लिए। इसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी को तहे दिल से आभार कि उन्होंने महिला सशक्तिकरण की तरफ अपना एक मजबूत कदम उठाया। आपको भी ज्ञात होगा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो पास होना है, स्पेशल सत्र बुला के आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस पे 16, 17, 18 को चर्चा होगी और ये पारित होगा। तो उसके उपलक्ष्य में पूरे देश की महिलाएं बहुत खुश हैं और हर तरीके से अब प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त कर रही हैं। कोई हस्ताक्षर चला के, हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से, कहीं पे महिलाएं पदयात्रा के माध्यम से समर्थन कर रही हैं, कहीं पे महिलाएं, मतलब महिलाओं में इतना उत्साह है कि जगह जगह पे संगोष्ठी आयोजित हो रहा है।